हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आबिर बर्ड्स यूट्यूब चैनल में आबिर भंडारी आप लोगों के साथ। और पहले ही मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ मेरा ये हालत के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के ही वीडियो बनाने आ गया विदाउट एनी प्रिपरेशन। क्योंकि मेरे को सुबह सुबह उठ के ही एक भाई का कमेंट दिख गया, बर्ड मास्टर 99 बोल के भाई का नाम शो हो रहा था कि ब्लैक शोल्डर काइट और शिकरे का एक वीडियो बनाइए। तो मैं बेसिकली इस वीडियो पे ब्लैक शोल्डर काइट और शिकरे का कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ डिफरेंसेस, ट्रेनिंग कैसे रहता, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोनों बर्ड के ऊपर ही, दोनों बर्ड को ही मैं ट्रेन किया, तो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और कमेंट पे पता ही है और क्या क्या नया टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। वीडियो का एंड तक जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं जाता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो परिंदा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये शिकरा है। शिकरा एक एसिप्टर फैमिली का बर्ड है। एसिप्टर एक ट्रू फैमिली होता है हॉक का, जिस फैमिली में गोशॉक, शार्परेंड हॉक, स्पैरो हॉक, कूपर सॉक भी बिलोंग करता है। शिकरा का साइंटिफिक नेम एसिप्टर रेडियस है। शिकरा को इंग्लिश में लिटिल बैंडेड गोशॉक बोला जाता है। तो आप बात कर लेते हैं एडल्ट और जुवेनाइल का क्या डिफरेंस रहता है शिकरा में। ये जो परिंदा आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, एक एडल्ट शिकरा है। इसका बॉडी में हॉरिजॉन्टल बार्ड्स रहता। और अभी जो परिंदा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है जुवेनाइल शिकरा। जुवेनाइल शिकरा का चेस्ट वाइट कलर का होता और उसके ऊपर वर्टिकल बर्ड्स रहता, पत्ते पत्ते शेप का, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं मेल और फीमेल शिकरा का क्या डिफरेंस है। जो एडल्ट मेल होता है उसका साइज जनरली छोटा होता है कंपेयर टू फीमेल बर्ड्स, बिकॉज कोई भी रैप्टर बर्ड में फीमेल साइज में बड़ा होता है और मेल छोटा होता है। और सेकंड सबसे बड़ा डिफरेंस उसका आँख में है। जब एडल्ट हो जाते हैं शिकरा तो मेल का आँख एकदम रेड हो जाता है और फीमेल का आँख ऑरेंज रहता। लेकिन जुवेनाइल एज में दोनों का आँख ही ऑरेंज रहता। और एकदम अगर परिंदा छोटा रहा, जस्ट उड़ना सीखा, उसी एज में दोनों का वाइटिश या येलोइश आँख रहता। और अगर परिंदा ब्रांचर स्टेज में है, ब्रांचर मतलब जिस स्टेज में उड़ना सीख रहा है, जस्ट उसी स्टेज में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों का आँख ही ब्लैकिश कलर का रहता। और जब शिकरा जुवेनाइल रहता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों का ही बॉडी कलर ब्राउन रहता। और एडल्ट हो जाने के बाद, फर्स्ट मोल्टिंग कंप्लीट करने के बाद, जो मेल होता है उसका ब्लूइश कलर हो जाता है बॉडी का, और जो फीमेल होता है उसका ब्राउनिश ही रह जाता है। चेस्ट का कलर ब्राउनिश ही रह जाता है दोनों का। और अब बात कर लेते हैं शिकरे का ब्रीडिंग सीजन के बारे में। इंडिया में मार्च से जून तक है शिकरा का ब्रीडिंग सीजन। जनरली 3 अंडा देता नेस्ट पे शिकरा, और 3 ही बच्चा होता। और जनरली देखा गया कि 2 मेल बच्चा होता और 1 फीमेल बच्चा होता। जो एडल्ट फीमेल शिकरा होता है, जो अंडों पे बैठा रहता होता है, वो उस टाइम एकदम इनएक्टिव हो जाता है, एकदम ही शिकार नहीं करता। ज़्यादातर टाइम मेल बर्ड ही शिकार करके लाके वो फीमेल बर्ड को और उसका बच्चे को खिलाता है उस टाइम। अब बात कर लेते हैं क्या खाना खाता है शिकरा नेचर में। शिकरा एक शिकारी परिंदा है, इसलिए शिकरा कभी भी जनरली डेड एनिमल, डेड बर्ड को नहीं खाता, हमेशा शिकार करके फ्रेश लाइफ खाता। जनरली नेचर में देखा गया कि छोटा पीढ़ी, स्पैरो वगैरह या लिजर्ड या स्मॉल मैमल्स जैसे कि रैट्स, माइस, ये सब हंट करके शिकरा नेचर में खाता। तो अभी बात कर लेते हैं ब्लैक शोल्डर काइट के बारे में। अभी जो परिंदा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक ब्लैक शोल्डर काइट है। ब्लैक शोल्डर काइट का साइंटिफिक नेम एलिनस अक्सिलरिस है। ब्लैक शोल्डर काइट को ब्लैक विंग्ड काइट, वाइट टेल्ड काइट भी बोला जाता। और अभी बात कर लेते हैं जुवेनाइल और एडल्ट ब्लैक शोल्डर काइट का क्या डिफरेंसेस है। जो जुवेनाइल ब्लैक शोल्डर काइट होता है उसका आँख ऑरेंज कलर का होता है, और जो एडल्ट ब्लैक शोल्डर काइट होता है उसका आँख डीप रेड कलर का होता है। और जुवेनाइल ब्लैक शोल्डर काइट का बॉडी में नेक के पास और चेस्ट के पास और थोड़ा शोल्डर के पास ब्राउन शेड्स दिखाई देता, जो कि एडल्ट में नहीं होता। और हर रैप्टर बर्ड के तरह ब्लैक शोल्डर काइट में भी मेल थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अदर देन दिस और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इंडिया में टिपिकली मार्च से जून तक ब्लैक शोल्डर काइट का ब्रीडिंग सीजन रहता। जनरली 4 अंडा देता ब्लैक शोल्डर काइट नेस्ट में और 4 ही बच्चा होता। और अभी बात कर लेते हैं ब्लैक शोल्डर काइट नेचर में क्या खाता। ब्लैक शोल्डर काइट एक शिकारी परिंदा है, इसलिए हमेशा शिकार करके ही खाता। रेयरली कोई डेड एनिमल खाते हुए दिखते हैं सब बर्ड्स को। जनरली इसका फूड में रैट्स वगैरह, माइस वगैरह रहता। बर्ड्स को रेयरली हंट करता, क्योंकि ब्लैक शोल्डर काइट का जो बॉडी है वो माइस हंटिंग के लिए तैयार किया गया, वो कोई बर्ड हंटिंग के लिए नहीं है। बट रेयर केस में बर्ड भी हंट कर लेता कभी कभार। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं शिकरा और ब्लैक शोल्डर काइट का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फैल्कनरी में क्या यूज़ है उसके ऊपर। तो मैं पर्सनली दोनों परिंदे को ही ट्रेन किया। जो ब्लैक शोल्डर काइट है वो फैल्कनरी में नहीं यूज़ किया जाता,
क्योंकि ब्लैक शोल्डर काइट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्लो परिंदा है। सेकेंडली वो जो चीज़ को हंट करता है नेचर में, वो एक फैल्कनर के लिए बिल्कुल ही बेकार है। जैसे कि रैट हंट करता, माइस हंट करता। हाँ, ये बात सही है कि एक रैप्टर बर्ड को अगर ट्रेनिंग सही से किया गया, सही एज से, तो कोई भी चीज़ को पकड़ सकता है। लेकिन रैप्टर बर्ड्स के अंदर कुछ बर्ड्स होता है जो फास्ट होता है, जिसका न्यूरल प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होता है, जैसे कि शिकरा हो गया, कोई भी एसिप्टर फैमिली का बर्ड हो गया। वो बहुत ही एफिशिएंटली शिकार को पकड़ता। लेकिन ब्लैक शोल्डर काइट उतना फास्ट, उतना एजाइल तरीके से जाके शिकार को नहीं पकड़ पाएगा। सेकेंडली, ब्लैक शोल्डर काइट का जो लेग होता है, जो फिंगर्स होता है लेग का, वो छोटा छोटा और मोटा मोटा होता है। तो वैसा शेप वाला पैर, वैसे शेप वाला उंगली वाला पंछी ज़्यादातर केस में शिकार को ग्रैब नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। अगर पकड़ लिया भी तो भी वो छूट जाता। लेकिन ऑन द अदर हैंड, शिकरा का जो लेग का शेप होता है, लॉन्ग शेप होता है, और जो उंगली है वो भी लॉन्ग होता है। तो वो बर्ड हंटिंग के लिए या कोई बड़ा साइज का मैमल पकड़ने के लिए बेटर है। तो इन सब रीज़न के लिए ब्लैक शोल्डर काइट को फैल्कनरी में यूज़ नहीं किया जाता। ओनली डिस्प्ले पर्पस, मतलब फ्री फ्लाई के लिए यूज़ किया जाता, और शिकरा को हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता। शिकरा को एकदम ही फ्री फ्लाई के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि शिकरा फ्री फ्लाई करता ही नहीं। जस्ट थ्रो दिया गया तो जाके शिकार पकड़ेगा, नहीं तो जाके कोई ऊंचा दरख्त पे, पेड़ पे, या कहीं बाउंड्री पे बैठ जाता। फिर रिटर्न कॉल किया जाए तो रिटर्न आ जाता। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कभी भी बिगिनर को शिकरा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग शिकरा को ट्रेन करे वो लोग को पता है एक शिकरा को, एक ट्रू हॉक को ट्रेन करना कितना डिफ़िकल्ट है, उसको मेंटेन करना कितना डिफ़िकल्ट है। थोड़ा भी अगर आप गलती कर दिए तो मर सकता है परिंदा, और अगर जी भी जाए, आपके पास अगर रह भी जाए, तो भी वो पूरा फेदर डैमेज कर लेगा और हंटिंग के और फ्लाइंग के लायक नहीं रहेगा बर्ड। और सेकेंडली, शिकरे का जो इम्यूनिटी होता है वो भी थोड़ा लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स लाइक ईगल्स। थोड़ा भी टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, तो शिकरे का मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, वेट बहुत ही जल्दी फॉल करने लगता है, शिकरे का इमीडिएट डेथ हो जाता। शिकरा को ट्रेन करने का प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल रहता। मैं शिकरा को ट्रेन किया और मेरा चैनल पे उसका वीडियो भी है। आप चाहे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा शिकरा ट्रेनिंग का। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, और आप आ जाते हैं ब्लैक शोल्डर काइट में। ब्लैक शोल्डर काइट को मैं रिकमेंड करूंगा फिर भी एक बिगिनर को, क्योंकि ब्लैक शोल्डर काइट को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एकदम ज़िद्दी नहीं होता है, बहुत ही आसानी से हाथ में बैठ जाता है, बहुत ही जल्दी कॉलिंग पे लग जाता है, बहुत ही जल्दी उसका डर उतर जाता है। और सेकेंडली, जो 1 साल से ज़्यादा जब बड़ा परिंदा होता है उसको हैगर्ड बर्ड बोला जाता है। हैगर्ड बर्ड मतलब जो एडल्ट होता है वो थोड़ा ज़िद्दी होता है। लेकिन ब्लैक शोल्डर काइट में 1 साल से ज़्यादा बड़ा परिंदा, जिसको इंग्लिश में हैगर्ड बोला जाता है, वो भी ट्रेन हो जाता बहुत इजीली। लेकिन जो दिक्कत वाली बात है वो है कि इसका भी इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर सही से मेंटेन करके रखा नहीं गया, सही से उसका वेट मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो टेम्परेचर चेंज में इसका भी दिक्कत हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक फ़नी क्वेश्चन बहुत सारा दोस्त लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछते रहता है, वो है कि ब्लैक शोल्डर काइट और शिकरा में अगर फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो जो ब्लैक शोल्डर काइट है उसका जो ग्रैब होता है, जो पंजा का जो पकड़ होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन फिर भी शिकरा जीतेगा। शिकरा इसलिए जीतेगा क्योंकि शिकरे का जो रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ही फास्ट है। ब्लैक शोल्डर काइट उसको पकड़े उससे पहले शिकरा उसको पकड़ लेगा और उसका खेल ख़त्म कर देगा। और जैसे कि मैं बोला कि मैं दोनों परिंदे को ही ट्रेन किया, ब्लैक शोल्डर काइट को भी और शिकरा को भी, और दोनों परिंदे को ही मैं पकड़ा। मैं कैसे पकड़ा, पकड़ने का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। और जो ट्रैप है, जिस ट्रैप से मैं पकड़ता हूँ, वो थोड़ा स्पेशल ट्रैप है, उसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। वो ट्रैप मैं कैसे बनाया उसका वीडियो भी मैं चैनल पे अपलोड कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो का एंड पे मैं कहीं पे दे दूँगा उसका लिंक, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। मैं भरपूर ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। आप लोग कमेंट करके डिफरेंट टॉपिक के बारे में मेरे को आइडिया दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो वीडियो का एंड तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।